हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 5th क्लास मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका द फिश टेल, इसकी केवीएस और एनसीईआरटी की वर्कशीट करने वाले हैं। चैप्टर एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा अबाउट फिश, अबाउट फिशरमैन जो है, फिशर वुमेन, उनकी लाइफ के बारे में, फिश के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको कुछ सी एनिमल्स के बारे में भी चैप्टर में बताया हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन मैथ्स के एग्जाम में तो आपके नहीं आएंगे। वहाँ पर क्वेश्चंस जो बनेंगे वो चैप्टर के बीच में आपको काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। रिलेटेड टू इंटरेस्ट भी क्वेश्चन है, लोन के भी उसमें क्वेश्चंस हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है जहाँ पर जो मीनकर बैंक है तो वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर कुछ स्पीड के क्वेश्चंस हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से एग्जाम में आ सकते हैं वो हम वर्कशीट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। वर्कशीट नंबर 1। सबसे पहले कॉम्पिटेंसी फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फर्स्ट इज द न्यूमरल फॉर्म ऑफ 6,05,615। लैक्स तक नंबर आपको 5th क्लास में लिखने, न्यूमरल्स में, और अगर न्यूमरल्स में लिखा हुआ है उसको वर्ड्स में लिखना दोनों आने चाहिए, क्योंकि आप 4th क्लास में भी करके आ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको याद हो, बिल्डिंग विद ब्रिक्स में आपको लैक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। तो यहाँ पर 5th क्लास में अज्यूम करके चलते हैं कि आपको वो आता होगा। ये क्वेश्चन एक डेफिनेटली बन सकता है एग्जाम में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6 लाख, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लाख। अब आपको लिखना है 6 लाख, यू विल राइट 6 हेयर। 5,000, 5 को आप 05 लिखेंगे। अगर 5 लिखेंगे तो पीछे जीरो लग के वो 50 बन जाएगा। 615, सो दिस इज हाउ यू विल राइट 605615। दिस इज 6,05,615। आपको कोई नंबर भी दिया जा सकता है, वो कहेंगे कि इसको आप 1 4 5 7 एनीथिंग, इसको आप वर्ड्स में लिखिए। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता देती हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सेकंड, 1 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स, क्योंकि चैप्टर में वेट का भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है जहाँ पर फिश को सेल करने की बारी आती है। तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? दैट इज 1000 ग्राम्स। ओके, ये कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉग बोट ट्रैवल 4 किलोमीटर्स इन 1 आवर। एक लॉग बोट है, 4 किलोमीटर्स जा रही है 1 आवर में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 20 किलोमीटर्स। 20 किलोमीटर्स जाने में वो कितना टाइम लेगी। तो जब भी कभी आपको टाइम निकालना हो, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो भी आप लिखना चाहे। डिस्टेंस जितना आपको जाना है यानी कि 20 किलोमीटर्स, स्पीड होती है आपकी जितना आप 1 आवर में ट्रैवल करते हैं। 1 घंटे में आप जितनी भी डिस्टेंस जा रहे हैं वो आपकी स्पीड है। तो यहाँ पर 1 आवर में, क्योंकि वो 4 किलोमीटर्स जा रहा है, दैट मीन्स 4 उसकी स्पीड होगी। नाउ 4 5s आर 20, सो आंसर विल बी 5 आवर्स। यानी कि 20 किलोमीटर्स जाने में वो 5 आवर्स लेगा। चाहे आप देख लीजिए 1 आवर में 4 जाता है तो 5 आवर्स में वो 20 किलोमीटर्स जाएगा। ओके, तो ये सेकेंड ध्यान रखिएगा। टाइम अगर आपको निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो टाइम इनटू स्पीड करते हैं। टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए स्पीड से तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 फिशर वुमेन ऑफ जामनगर हैव स्टार्टेड अ बैंक। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बैंक, इंटरेस्ट, लोन, यहाँ से, क्योंकि थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, आपको पता भी होना चाहिए क्या ये चीज़ें होती है। खैर अभी तो ईजी क्वेश्चन है, वर्कशीट 1 ही है ये। 18 फिशर वुमेन है जामनगर की जिन्होंने एक बैंक स्टार्ट किया है। ईच ऑफ देम डिपॉजिट्स ₹965 एवरी मंथ। हर महीने वो उस बैंक में जो है 965 रुपीज़ जमा कर रही है। ईच मतलब एक वुमेन इतना कर रही है। व्हाट अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक इन अ ईयर। एक साल में बताइए कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। पहले तो हम 1 मंथ का निकाल लेते हैं कि टोटल कितना करेंगी। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय 1 वुमेन। लैंग्वेज का कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर में आपको लैंग्वेज ज़रूर लिखनी है। 1 वुमेन कितना दे रही है, 1 फिशर वुमेन है ये, इक्वल्स टू ₹965। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय 18 वुमेन। 18 कितना देंगी वुमेन, इक्वल्स टू 965 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का दिया है, 18 का पूछा है, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 18 5s आर 90, 9 कैरी, 18 6s आर 108, 100 प्लस 9 117, 11 कैरी, 18 9s आर 162, 162 प्लस 11 173। तो आंसर आ जाएगा आपका 17,370। 1 मंथ में देंगी सभी वुमेन, यानी कि 1 मंथ में उनके बैंक में इतना अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है इन अ ईयर, 1 साल का में कितना होगा।
अगर आपको 1 मंथ का दिया हुआ है और 1 ईयर का पूछा हुआ है तो आप जानते हैं 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स, यहाँ पे लिख दीजिए 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स। तो जो 1 मंथ में जितना करते हैं अगर आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 1 ईयर का पता लग जाएगा। अमाउंट डिपॉजिटेड इन अ ईयर, एक साल में कितना होगा, इक्वल्स टू 17,370 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 zeros are 0, 44802। आंसर इज 2,08,440। मल्टीप्लीकेशन आपको आती होगी, वो मैं नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पे, आप 5th क्लास के बच्चे हैं, अभी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा सिर्फ। तो यानी कि इन अ ईयर, एक साल में, जो फिशर वुमेन है जामनगर की, उनके जो बैंक उन्होंने स्टार्ट किया है अपना, उसमें 2,08,440 रुपीज़ जमा हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। दोबारा से मैं इस कॉन्सेप्ट को बता देती हूँ, जितना 1 वुमेन करती है, पहले टोटल वुमेन से मल्टीप्लाई आप करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 1 मंथ का डिपॉजिटेड अमाउंट है, तो 1 ईयर के लिए आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सीमेंट टैंक कॉस्ट ₹3,985। एक सीमेंट टैंक की इतनी कॉस्ट है। रमन वॉन्ट्स टू बाई 3 सीमेंट टैंक। रमन ऐसे 3 सीमेंट टैंक खरीदना चाह रहा है। ही हैज़ ₹10,000 विद हिम, उसके पास 10,000 है। विल ही एबल टू बाय द सीमेंट टैंक, क्या वो सीमेंट टैंक खरीद सकता है? तो पहले हम 3 की का कॉस्ट निकाल लेते हैं, कितने रुपीज़ के हैं। आंसर लिखेंगे आप, कॉस्ट ऑफ 1 सीमेंट टैंक, एक सीमेंट टैंक की कॉस्ट कितनी है, इक्वल्स टू 3985। सो कॉस्ट ऑफ 3 सीमेंट टैंक्स इक्वल्स टू 3985 multiplied by 3. This will be equals to 11,955. Raman has rupees equals to 10,000. रमन के पास सिर्फ 10,000 रुपीज़ है और 3 सीमेंट के जो टैंक है उनकी कॉस्ट है 11,955। तो उसने पूछा था विल ही बी एबल टू बाय द सीमेंट टैंक्स, क्या वो सीमेंट टैंक खरीद पाएगा, विल ही बी एबल? सो आंसर इज नो, ही विल नॉट बी एबल टू बाय, नॉट बी एबल टू बाय 3 सीमेंट टैंक्स। वो 3 सीमेंट टैंक नहीं खरीद पाएगा, 2 खरीद सकता है, उसके बाद उसके पास कुछ अमाउंट बच भी जाएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। वर्कशीट नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। ये जो कुछ अंडरलाइन डिजिट्स हैं इनका प्लेस बताइए क्या है और प्लेस वैल्यू बताइए। फिर सबसे पहले 2 है आपका, 1, 10, 100, 1000, तो 2 का जो प्लेस है दैट इज 1000 और प्लेस वैल्यू क्या है 2000। 2 वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू 2 की 2 ही है, क्योंकि देखने से तो ये 2 ही लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये 1000 प्लेस पर है तो प्लेस वैल्यू उसकी 2000 होगी। ओके, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर फेस वैल्यू पूछे तो फेस वैल्यू 3 ही है, लेकिन प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है कि वो किस प्लेस पर है उससे। ओके, चलिए 3 का प्लेस है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, और प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी फिर 3 लाख। ओके, 3 के बाद जितने नंबर्स हैं प्लेस वैल्यू में आप 3 के बाद उतनी ही जीरोस पुट कर देते हैं। यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू 1, 10, 100, 1000, 10,000 और प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 5 10,000 प्लेस पर है तो दैट विल बी इक्वल्स टू 50,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट कैन कैरी 19 kgs ऑफ फ्रेश फिश। एक बोट में 19 kg फ्रेश फिश जो है वो कैरी कर सकती है, ले जा सकती है। हाउ मेनी बोट्स आर नीडेड टू कैरी 57,000 ग्राम्स ऑफ फ्रेश फिश। 57,000 ग्राम्स फ्रेश फिश को ले जाने के लिए कितनी आपको बोट्स जो है वो चाहिए होंगी। क्वेश्चन ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है आपको। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ग्राम्स दिया हुआ है और यहाँ पर केजी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। आप लिखेंगे अ बोट कैन कैरी फिश इक्वल्स टू 19 kg। ओके, टोटल वेट ऑफ फिश जो हमें लेके जानी है उनका वेट कितना है, इक्वल्स टू 57,000 ग्राम्स। ग्राम में दिया हुआ है, इसको केजी में करिए। केजी में करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 57,000 डिवाइडेड बाई 1000 दैट विल बी इक्वल्स टू 57 kg। यानी कि जो फिश आपके पास है 57 kg है, तो नंबर ऑफ बोट्स, कितनी बोट्स चाहिए होंगी, 57 को डिवाइड कर दीजिए 19 से, 19 3s are 57, तो 3 बोट्स चाहिए होंगी। इसमें क्वेश्चन में आप जनरली कैसे कंफ्यूज होते हैं, आप 57,000 को ही डिवाइड करने लगते हैं 19 से, लेकिन यूनिट हमेशा देख लीजिए क्या दोनों ये यूनिट्स दोनों सेम होनी चाहिए अगर आप डिवाइड कर रहे हैं। आप 57,000 ग्राम्स को 19 किलोग्राम से डिवाइड नहीं कर सकते,
या तो इसको भी केजी में कन्वर्ट, या तो इसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट करिए, या फिर इसको केजी में कन्वर्ट करिए, जो आपको ईजी लगे, क्योंकि यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना आसान था, इसके पीछे 3 0 थी, इसलिए हमने इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा टुक अ लोन, जैसा मैंने कहा लोन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके एग्जाम में जो आएगा। सीमा ने लोन लिया है 8,596 रुपीज़ का, सॉरी, फ्रॉम द बैंक से। शी पेज बैक 9,286। आप जानते हैं, आप बैंक से जब लोन लेते हैं उतना ही वापस नहीं करते, थोड़ा एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी तब बैंक ने आपकी हेल्प की, तो आप उसको इंटरेस्ट के साथ फिर वापस देते हैं टू द बैंक। विच अमाउंट डिड शी पेड बैक एज इंटरेस्ट टू द बैंक। सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट कितना दिया, तो अमाउंट ऑफ लोन कितना था, पहले जो चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में उसको लिख लीजिए, 8,596। व्हाट वाज द नेम, सीमा पेड बैक, सीमा ने कितना पे बैक किया, वापस दिया बैंक को, दैट इज इक्वल्स टू 9,286। तो ये जो डिफरेंस है, जितना सीमा ने एक्स्ट्रा दिया है, दैट इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल्स टू 9,286 माइनस 8,596, माइनस जब आप करेंगे 6 माइनस 6 इज 0, 18 माइनस 9 इज 9, दिस विल बी 11, 11 माइनस 5 इज 6, 690 रुपीज़ उसने एज इंटरेस्ट दिया है। ओके, नेक्स्ट इज सीमा वॉज नॉट एबल टू रीपे द लोन ऑफ 2 मंथ्स। सीमा जो है वो 2 महीने का लोन नहीं दे पाई, एंड शी पेड इक्वल अमाउंट्स इन 2 मंथ्स। इक्वल अमाउंट देती है वो 2 मंथ्स में, व्हाट अमाउंट डिड शी पे इन अ मंथ। तो बताइए एक महीने में वो कितना अमाउंट जो है वो वापस करती है। ओके, लिसन, यहाँ पे ये दिया हुआ है सीमा वॉज एबल टू रीपे द लोन इन 2 मंथ्स। सीमा ने 2 महीने में ही लोन जो है वो रीपे कर दिया, पे बैक कर दिया है, दोनों महीने में उसने इक्वल किया। तो बताइए 1 मंथ में कितना किया। ओके, कितना उसे रीपे करना था, शी हैज़ टू रीपे 9,286, इसको उसने 2 मंथ्स में किया, मतलब कि आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। अमाउंट ऑफ लोन कितना था 9,286, पे बैक लेकिन अमाउंट ऑफ लोन था 8,596, लेकिन पे बैक उसको 9,286 करना था। तो जितना पे बैक करना है उसको आप डिवाइड कर देंगे जितने मंथ्स में वो पे बैक करती है, क्योंकि वो 2 ही महीनों में पे बैक कर रही है पूरा लोन, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो अमाउंट शी पे इन अ मंथ, एक मंथ में वो कितना अमाउंट पे बैक करेगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 9,286 डिवाइडेड बाय 2। 2 4s are 8, 1 12, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, यानी कि ₹4,643 रुपीज़ वो एक महीने में पे बैक करेगी। क्वेश्चन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको टोटल अमाउंट दे दिया जाएगा जितना पे बैक करना है, फिर टाइम दे देंगे। सपोज करिए यहाँ पे तो 2 फिर भी इजी था, आपको दे देते कि उसको 1 ईयर में पे बैक करना है, तो हर मंथ बताइए वो कितना करेगी। 1 ईयर आप जानते हैं 12 मंथ्स होते हैं, तो जितना भी लोन पे बैक करना है और जितने मंथ में करना है आप उस अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए मंथ से, तो पर मंथ आप कितना करेंगे वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 3, दिस इज 3। फर्स्ट क्वेश्चन इज 63 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स। 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 63 kg में 63,000 ग्राम्स हो जाएंगे। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर। किलोमीटर मीटर का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, बिकॉज आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बोट्स किस स्पीड से जाती है एंड ऑल। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। डैश लाख इक्वल्स टू 1 करोड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4th क्लास में आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था लैक्स का, आप जानते हैं 100,000 मिलके 1 लाख बनते हैं। 5th क्लास में आपको करोड्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन इसके आपके 6th में आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए 10 लाख, 20 लाख, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 99 लाख तक तो ठीक है, लेकिन जैसे 100 लाख होते हैं, आपने कभी 100 लाख नहीं सुने होंगे, 100 लाख जब हो जाते हैं तो हम उसको 1 करोड़ बोलते हैं। दैट मीन्स 100 लाख इक्वल्स टू 1 करोड़। और 1 करोड़ लिखा कैसे जाता है, इस तरीके से 3 zeros, 1 tens 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख एंड देन 1 करोड़, 1 एंड देन उसके पीछे 3 4 5 6 7 zeros। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस लिस्ट आपको दी हुई है यहाँ पर केजी। फ्रेश फिश जो है वो 65 रुपीज़ की है, ड्राई फिश 75 रुपीज़ की है, किंग फिश 105 की है, और सार्डाइन जो है दैट इज ऑफ ₹98 रुपीज़ पर केजी। 1 किलो आती है इतनी की फिश। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी केजीज ऑफ सार्डाइन कैन यू बाय इफ़ यू हैव 588। आपके पास 588 रुपीज़ है, आप कितनी सार्डाइन परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 588 आपके पास जितना अमाउंट है उसको डिवाइड कर दीजिए 98 से, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 6 आंसर होगा। 98 इंटू 2 3 4 5 आपको करके देखना पड़ेगा, ये
6 8 6 आर 48, 4 कैरी 8 6 9 54 प्लस 4 इज 58। ओके, 98 6 आर 588 होते हैं, तो ये 6 आंसर आ जाएगा। यानी कि आप 6 kg सार्डाइन परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, अगर आपके पास 588 रुपीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेसी बाय 2 kg फ्रेश फिश। ग्रेसी 2 kg फ्रेश फिश लेती है, 1 kg ड्राई फिश लेती है, 4 kg किंग फिश लेती है एंड पेज 1000 रुपीज़ देती है जो शॉपकीपर है उसको। बताइए कि कितना अमाउंट उसको वापस मिलेगा, हाउ मच शी विल गेट बैक। ओके, ऊपर कर देते हैं इसका आंसर। 2 kg फ्रेश फिश, फ्रेश फिश का रेट क्या है 65 रुपीज़ पर kg, तो 2 kg कितने की आएगी, एक एक करके लिखते हैं। फ्रेश फिश, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, इक्वल्स टू 1 kg 65 की है, 2 kg लिया है तो 65 इंटू 2, 5 2 ज़ार 10, 6 2 ज़ार 12, 130 रुपीज़ की ये हो गई। 1 kg ड्राई फिश ली है, ड्राई फिश का रेट क्या है 75, ये देखिए यहाँ पर, तो 75 इंटू 1 करेंगे क्योंकि उसने 1 kg ही ली है, 75 ही रहेगा। 4 kg किंग फिश लिए, किंग फिश का जो रेट है किंग फिश दैट इज इक्वल्स टू 105, क्योंकि 4 kg लिया, 4 से आप करेंगे सो ये हो जाएगा 420। ओके, टोटल ऐड करिए क्योंकि टोटल उसको कितना पे बैक करना है उसके लिए आप सभी जो फिश है सभी का जो टोटल हुआ उसको ऐड करेंगे। 5 7 + 3 = 10 + 2 = 12, कैरी 1, 4 + 1 5 + 1 6, यानी कि 625 रुपीज़ हो गए उसके, जितनी उसने फ़िश ली है। उसने कितना अमाउंट दिया, कितने का नोट दिया उसको, 1000 का, तो आप लिखेंगे शी विल गेट बैक, कितना मिलेगा 1000 आपने लिया लेकिन फ़िश उसको सिर्फ 625 की दी, तो जो डिफरेंस है इनका वो आप उसको पे बैक करेंगे। 1000 माइनस 625, दिस विल बी इक्वल्स टू 375। ओके, तो यानी कि 375 रुपीज़ आप उसको पे बैक करेंगे। सबसे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप कॉस्ट निकाल लीजिए कितनी है, मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट जिसने लिया है उनके रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद उसको ऐड कर दीजिए, फिर जितना उसने अमाउंट दिया है उसमें से उसका टोटल जो हुआ है, बिलिंग जो हुआ है, टोटल बिल जो हुआ है जितने का, उसको माइनस कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शामू बाइज 500 ग्राम्स ऑफ सार्डाइन, व्हाट अमाउंट शुड ही पे। 500 ग्राम्स मतलब होता है हाफ kg, तो सार्डाइन का रेट क्या है 98 रुपीज़ पर kg है, तो हाफ kg आप यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ सार्डाइन इक्वल्स टू ₹98 पर kg। 1 किलो 98 की है तो फॉर 500 ग्राम्स मतलब हाफ kg इक्वल्स टू 98 का हाफ कर दीजिए। अगर आप हाफ kg फिश ले रहे हैं तो अमाउंट भी हाफ ही देंगे, तो 98 का हाफ मतलब डिवाइड बाई 2, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, ₹49, तो यानी कि उसको ₹49 उसको देने पड़ेंगे 500 ग्राम फिश के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट नंबर 4, अ शार्क वेज 16,000 kgs, एक शार्क का जो वेट है वो 16,000 kgs होता है। रीटा वे 40 kg, रीटा का वेट सिर्फ 40 kg है। बाय हाउ मेनी kgs इज द वेट ऑफ शार्क मोर देन दैट ऑफ रीटा, जो शार्क है उसका वेट रीटा से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है वो पूछ रहा है। जब भी आपको वेट का डिफरेंस निकालना हो, ज़्यादा जो वेट है उसमें से कम वाले को माइनस कर दीजिए। 16,000 में से आप 40 माइनस करेंगे तो 15,960 आंसर आएगा। इतना kg वेट जो आपकी फिश है, शार्क है, उसका ज़्यादा है। जोशी वेट 50 kg, बाय हाउ मेनी kgs ऑफ द वेट ऑफ शार्क मोर देन दैट ऑफ जोशी, इसमें भी आप वही करेंगे। जोशी 16,000 में से जोशी का जो अमाउंट है, जोशी का जो वेट है माफ़ करिएगा, उसको माइनस कर देंगे 15,950। नेक्स्ट आते हैं 1 kg प्रॉन ₹150 के हैं और 1 kg स्क्विड जो है वो ₹50 के हैं। कालू हैड ₹100, कालू के पास 100 रुपीज़ है। ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 1/4 3/4 का कॉन्सेप्ट और हाफ का कॉन्सेप्ट आपके इसमें आपको दिया हुआ है। आपको ये चैप्टर समझने के लिए थोड़ा सा स्पीड, डिस्टेंस और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होना चाहिए। तो 100 रुपीज़ है, 1/4 आपने खर्च कर दिए स्क्विड पे। पहले तो आप ये बताइए कि ये बताना होगा आपको कि 100 का 1/4 होगा कितना। आप लिखेंगे 1/4 ऑफ ₹100, 100 का 1/4 ऑफ मीन्स इंटू 100, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे आप, 100 1 ज़ार 100 बाई 4, 4 2 ज़ार 8, 9 10 20, 4 5 ज़ार 20, यानी कि 25। ओके, 25 रुपीज़ आपके पास है और उसने वो खर्च किए स्क्विड पे। स्क्विड का रेट क्या है, ये खर्च किए स्क्विड पे, चलिए रेट बाद में निकालेंगे। और 3/4 1/4 अगर उस पर किए तो 3/4 बचे, यानी कि रिमेनिंग 3/4 ऑफ ₹100, ये 75 आएगा, बट चलिए कैलकुलेट कर देते हैं इंटू 100, 300 बाई 4, 4 7 ज़ार 28, 2 रिमाइंडर 20, 4 5 ज़ार 20। 75 रुपीज़ ने खर्च किए प्रॉन्स पे।
पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी केजीज ऑफ स्क्विड शी बाय, उसने स्क्विड कितनी खरीदी। स्क्विड का रेट देखिए कितना है, रेट ऑफ स्क्विड ₹40, रेट ऑफ स्क्विड कितना है 50 रुपीज़ है। उसने कितना खर्च किया 25, तो जो वेट है स्क्विड का वो कितना मिलेगा उसको, वेट ऑफ स्क्विड इक्वल्स टू 50 को डिवाइड कर दीजिए 25 से, 25 को डिवाइड कर दीजिए 50 से, जितना आप उसको दे रहे हैं, तो यानी कि 25 1 25 2 50 1/2 kg यानी कि ½ kg। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसमें आइडिया भी लगा सकते हैं। 50 रुपीज़ 1 kg के लिए आपके पास हाफ ही है, 25 ही है, तो आपको ½ kg ही मिलेगा, मतलब आपको ½ kg 500 ग्राम्स सिर्फ स्क्विड मिलेगी। दूसरा था प्रॉन, प्रॉन के लिए आपके पास 70 वेट ऑफ प्रॉन इक्वल्स टू 75 रुपीज़ थे आपके पास और रेट है उसका 150, 75/150 करेंगे आप, 15 5 जार 75, 15 10 जार 150, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, आंसर इज़ 1/2 kg यानी कि ½ kg उसको स्क्विड मिलेगी। ओके, जब भी आपके पास इतना अमाउंट है और रेट आपको दिया हो, अगर आप अमाउंट को रेट से डिवाइड कर दें तो आपको पता लग सकता है कि आपको कितनी चीज़ मिल रही है। अगर मैं कहूँ आपके पास 50 रुपीज़ है और पोटैटोज़ का जो रेट है, अनियन का जो रेट है वो 10 रुपीज़ पर kg है, तो यानी कि आपको 5 kg अनियंस मिल सकते हैं। ओके, क्योंकि उसके पास 25 रुपीज़ थे, रेट 50 था, तो 25/50 आपको करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार आप देख लीजिए आपको कितने आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे डेफिनेटली सभी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ही होंगे। ऐसे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में कर चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो बीच बीच में आपको दिए रहते हैं। कहानी दी होगी, उसके बेस पर क्वेश्चंस दिए रहेंगे। एग्जाम में कहानियाँ नहीं आती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट इज़ वाई ये वर्कशीट में सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करा दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी।